हम इसका बहुत अच्छे से महाराष्ट्र डे मनाते हैं और कामगार दिवस भी आज मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र इतना बड़ा, इतना संपन्न है, प्राकृतिक यहाँ पे इतने सारे संसाधन हैं और उसमें हमारा आता है बहुत सुंदर और प्यारा हमारा विदर्भ। आज 62 इयर्स हो रहे हैं हमारा महाराष्ट्र बनने, लेकिन आज भी विदर्भ जहां से था वही है। पहले नागपुर एमपी में था, मध्य प्रदेश में, फिर विदर्भ में आ गया। हमारा विदर्भ के लोग, विदर्भ के जनता इतने अच्छे हैं कि नागपुर में कहीं से भी, चाहे महाराष्ट्र के बाहर से, कोई भी स्टेट से लोग यहाँ जॉब करने भी आते हैं या जिनका ट्रांसफर भी होता है, वो यहाँ 1, 2 साल 5 साल रहने के बाद कहते हैं कि खरंच विदर्भासारखं कोणतंच राज्य नाही आहे, अजून विदर्भामध्ये नागपूर सारखा कोणतं जिल्हा नाही आहे। ये बात तो बिल्कुल सही है कि लोग यहाँ जब ट्रांसफर होकर छोड़ के जाते हैं तो उनकी आंखों में थोड़ा पानी भी होता है। लेकिन हमको एक प्रश्न ये पूछना है कि 60 साल के ऊपर हो गया है, हमारे विदर्भ में जो लोग रहते हैं इनकी आंखों में कितना पानी है। और हम अभी इस पीढ़ी के अभी लोग हैं हम, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न उठते हैं कि जब विदर्भ हमको अलग चाहिए हम कहते हैं, तो जो ये चाहते हैं, जिनकी मंशा है कि विदर्भ अलग नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र के साथ ही रहना चाहिए, तो मैंने काफी उसमें थोड़ा स्टडी किया और जिनकी ये इच्छा है कि विदर्भ क्यों अलग नहीं होना चाहिए और विदर्भ क्यों अलग होना चाहिए, तो वही क्या कहता है, तो उनके अपने विचार है कि विदर्भ में क्या है, विदर्भ अलग करके क्या हो जाएगा। तो मैंने उनको क्वेश्चन किया कि जब विदर्भ में कुछ है ही नहीं तो आप विदर्भ को अलग क्यों नहीं करते? आपकी उसमें क्या स्वार्थ है? विदर्भ को अलग कर दीजिए। जब विदर्भ आपको कुछ दे ही नहीं रहा है तो आप विदर्भ को महाराष्ट्र में छोड़ के क्यों रखते हो? अब कोई ये कहते हैं कि हमारे विदर्भ में खनिज है, प्राकृतिक संपदा है, जल जंगल जमीन है और बहुत सारे तीर्थ स्थान भी है हमारे यहाँ पे। और जहाँ से हम नागपुर की धरती से हम जब ये बात कहते हैं तो सबसे पहले तो हमारे भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर हैं। 1956 में जो दीक्षा नीति, 1956 में जो दीक्षा नीति, दीक्षा भूमि है यहाँ पर, सबको, सभी जाति के प्रांत के लोग वहाँ आते हैं और बाबा साहब के मार्गदर्शन और विचारों पर अपने भी वहाँ पे अनुभव लेते हैं और अपने भविष्य में आने वाले पीढ़ी को वो बताते हैं। और एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे विदर्भ का भी बहुत ज्यादा भक्ति भाव भी है। हम यहाँ जाते हैं, ताजुद्दीन बाबा का यहाँ में बहुत बड़ा हमारा दरगाह है, ये भी बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। हमारे छोराटी मंदिर में भी छोराटी देवी का इतना बड़ा बहुत अच्छा वहाँ पे पूरा प्रकल्प ये है, वहाँ पे भी बहुत सौंदर्यीकरण किया गया है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा एक देवस्थान है। और जो कोयला है, इससे भी पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर चलता है। विदर्भ से बिजली निकलती है, विदर्भ से खनिज निकलते हैं, विदर्भ